नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज जिला निर्माण में एक नया जिला पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जसपुर जिला। राइट। और जसपुर जिला आपको पता है मुख्यमंत्री जी का जिला है ना। और ये 1998 में जिला बना। ठीक है। और 1905 में देखा जाए तो जब बंगाल विभाजन हुआ था तब हमको ये प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो आज हम लोग इसी जिले को पढ़ेंगे और हमारी ऑफलाइन क्लासेस आप 5 बजे से लेके शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, आज पढ़ते हैं जसपुर जिला। देखिए, इस टाइप का कुछ हमारा जो है जसपुर जिला बनता है। ठीक है। और जसपुर जिले में आपको जो है और अच्छे से आप जो है डब्बा वाला भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है। जसपुर जिला हम लोग पढ़ रहे हैं और जसपुर जिले में आप देखोगे कि कुछ है ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, पहले तो नेशनल हाईवे और कुछ क्षेत्र। तो सबसे पहले अपन क्षेत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में हमको मिलता है झारखंड। झारखंड राज्य है जो कि जसपुर जिले को टच करता है। इस क्षेत्र में अगर बात करें तो हमको उड़ीसा राज्य मिल जाता है। राइट। और अगर देखें इस क्षेत्र में तो हमको यहाँ पर रायगढ़ मिल जाता है। राइट है। और अगर इस क्षेत्र में बात करें तो हमको जो है सरगुजा मिल जाता है। ठीक है। और अगर ऊपर की बात करें तो हमको बलरामपुर मिल जाता है। याद रखिएगा, बलरामपुर, ऊपर क्षेत्र में बलरामपुर। इसका मतलब यह है कि 1, 2, 3 जिले स्पर्श कर रहे हैं और साथ में 2 राज्य स्पर्श कर रहे हैं जिसका नाम है झारखंड और उड़ीसा। ठीक है। सबसे पहले हमको रोड देखना पड़ेगा और रोड के लिए हम जो है एक रोड बना देंगे जिससे कि थोड़ा सा सरल हो जाए। ठीक है। तो ये यहाँ से एक नेशनल हाईवे जो है गुजरता है। ठीक। और ऐसे गुजरते हुए ये जो है ऐसे जाता है। ठीक है। ओके। तो ये ऐसा एक हम लोग नेशनल हाईवे यहाँ से गुजार रहे हैं। ये ऐसे 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 करते हुए नेशनल हाईवे है और इस नेशनल हाईवे का नाम NH 43 है। इतना सा बात आपको याद रखना है। एक नेशनल हाईवे गुजार है, आप चाहो तो सीधा सीधा भी गुजार सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है। इस जिले, यह जिला बता चुका हूँ 1998 में बना है और इस जिले का जो मात्र जिला है वो रायगढ़ जिला है। याद रखिएगा, रायगढ़ जिला है। रायगढ़ जिला से ये जो है जिला बनकर अलग होकर बनकर अलग हुआ था। ठीक है। आपको पता है 1948 में यह रायगढ़ जिला बना हुआ है। ठीक है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस जिले में लगभग देखा जाए तो 8 विकास खंड है ना। लगभग 8 विकास खंड है और 10 जिले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक है ना पत्थल गांव एक जगह पड़ता है जिसका नाम है पत्थल गांव। याद रखिएगा। ठीक है। पत्थल गांव में यहाँ पर लिखता हूँ पत्थल गांव एक पत्थल गांव है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कांसा भी मिल जाएगा, है ना। ठीक है। जैसे याद करने के लिए आपको आसानी हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है। कांसा पत्थल गांव सबसे पहला है पत्थल गांव। ठीक। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुनकुरी पड़ जाएगा, कुनकुरी। ठीक, कुनकुरी। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो जसपुर पड़ जाएगा, जसपुर। ठीक है। जब 8 विकास खंड है तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों जो विधानसभा है, पत्थल गांव, कुनकुरी, जसपुर, ये तहसील तो है, विकास खंड तो है, साथ ही ये 3 आपको विधानसभा मिल जाएगा। ठीक। इसके बाद अगर बात करें है ना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कांसाबेल। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कांसाबेल। ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको फरसाबहार मिल जाएगा, फरसाबहार। ठीक। कांसाबेल, फरसाबहार। यहाँ पर मिल जाएगा दुलदुला मिल जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक। यहाँ पर मनोरा मिल जाएगा, मनोरा।
मनौरा। ठीक है, ओके। तो पत्थलगांव, फुलपुरी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, है ना। और एक 8वां है जो आपका परसागांव, दुलदुला, कांसाबिल, जशपुर हो गया। और यहाँ पर एक जो है क्षेत्र मिलेगा, यहाँ पर सन्ना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सन्ना मिल जाएगा। ठीक, सन्ना हो गया। यही आसपास में लिख देता हूँ बागबहार, बागबहार। और यहाँ पर अगर बात करें तो हमको मिल जाएगा बगीचा, बगीचा। सपोज मान के चलिए बगीचा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8, ये जो है विकासखंड है, 3 विधानसभा है और 10 अगर मिला है तो तहसील हो जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, है ना। बार बार बोल रहा हूँ, यह मातृ जिला रायगढ़, इसका मातृ जिला रायगढ़ है। 1998 में जिला बना हुआ है, 8 विकासखंड है, 10 तहसील है। ठीक, और अगर 10 तहसील में 2 हटा दो, सन्ना और बागबाहरा जो नीले पेन से लिखा हुआ है ना, तो बाकी जो है आपका विकासखंड बच जाएगा। और इसमें से ये जो कलर अलग चला हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आपका विधानसभा, तीनों एसटी क्षेत्र है। ये ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर आपको बताता हूं। और 3 जिलों से ये स्पर्श कर रहा है और 2 राज्यों से स्पर्श कर रहा है। ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसमें और भी ऐड करते चले जाएंगे। क्लियर है, ओके। और जैसे देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाता है, जैसे आप ये ध्यान करके सोचिए कि हम NH40 लेकर पत्थलगांव होते हुए जशपुर जा रहे हैं, है ना। और अगर यहाँ पर मैं जो है अलग से और रोड अगर बनाऊं, है ना, तो मैं ऐसे जो है रोड अपना ऐसे रोड बना सकता हूँ, ऐसे रोड बना सकता हूँ। ये स्टेट हाईवे है, मान के चलिए ये स्टेट हाईवे है। ठीक, ओके। यहाँ से अगर ऐसे देखें तो ये स्टेट हाईवे है, ऐसे स्टेट हाईवे हम बना सकते हैं, स्टेट हाईवे मान के चलिए एक प्रकार से। और यहाँ पर देखेंगे तो हमें जो है यहाँ पर लुडेंग मिलता है, लुडेंग। आपको पता है लुडेंग जो है वो टमाटर की राजधानी है ना, टमाटर की राजधानी है, याद रखिएगा। लुडेंग जो है टमाटर की राजधानी के नाम से फेमस है, ध्यान रखिएगा। लुडेंग टमाटर की राजधानी है, जो कि आपके कौन सी जगह में फैला हुआ है, आपके जो है ये जशपुर जिले में स्थित है। साथ ही आप देखोगे यहीं पर अगर मैं बात करूं तो औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसका औद्योगिक क्षेत्र जैसे यहाँ पे वनगांव, याद रखिएगा वनगांव। वनगांव क्या है, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र है ये, इस क्षेत्र में फैला हुआ औद्योगिक क्षेत्र इतना है। और यहीं पर आप देखोगे एक फेमस जगह है जिसका नाम है तपकरा, तपकरा। ठीक, और अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें एक पहाड़ी मिलता है ना। मान के चलिए यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है कुड़िया पहाड़ी। ठीक, कुड़िया पहाड़ी। और इधर ऊपर के क्षेत्र जो पंडरापाट बन जाएगा मान के चलिए, और यहाँ से कुड़िया, रानी झूला, कुड़िया, है ना, इस क्षेत्र से एक नदी ऐसे बहती हुई आ रही है, मान के चलिए ऐसे बहते हुए आ रही है। इस नदी को हम लोग बोलते हैं ईब नदी, याद रखिएगा। इस नदी का नाम है ईब नदी। आपको पता है ईब नदी जो है टोटल लंबाई 202 किलोमीटर और 87 किलोमीटर जो छत्तीसगढ़ में बहती है। और इस नदी के कण पर जो है सोने, रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपको कलर दिख रहा होगा तो मैं इस कलर में जो है बनाया हुआ हूँ नदी में। ठीक है, ये कौन सी नदी है, ईब नदी, है ना। और तपकरा आपको पता होना चाहिए, तपकरा जो है वो, है ना, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहलाता है, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहलाता है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ रिसर्च सेंटर भी है ना, सांप जो है अनुसंधान केंद्र, सर्प अनुसंधान केंद्र भी स्थित है तपकरा में। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक बात समझ आए, ओके। और अगर बात करें तो हमें यहाँ कैलाश गुफा भी मिलता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं जो है कैलाश गुफा ऐसे बना लेता हूँ, है ना। एक गुफा है, कैलाश आश्रम, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कैलाश आश्रम है, कैलाश आश्रम है, आश्रम जो कि संत रामेश्वर दास, है ना, संत रामेश्वर
आपके गहिरा गुरु, जिनको आप बोलते हैं गहिरा गुरु के नाम से फेमस है। तो गहिरा गुरु है ना, गहिरा गुरु के नाम से फेमस है। तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक बात समझ है। और अगर आप देखोगे तो आपको रानी दाह है ना, यहीं पर एक वाटरफॉल मिल जाएगा जो फेमस है रानी दाह के नाम से, रानी दाह, रानी दाह। अगर आप देखेंगे इस नदी पर आपको गुल्लू जलप्रपात भी मिल जाएगा, है ना, गुल्लू जलप्रपात मिल जाएगा, गुल्लू वाटर। ऐसे तो बहुत सारे जलप्रपात है, पर ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। दूसरा अगर आप देखोगे तो इस क्षेत्र में आपको जो है ना, एक अभ्यारण्य भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे जगह है तो यहीं बना देता हूँ, ठीक है। और उसका नाम है बादलखोल अभ्यारण्य। क्या नाम है? बादलखोल अभ्यारण्य। और आपको पता है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क, सॉरी सेंचुरी है ना, तो बादलखोल है, जो कि 1905 में 1905 में इसकी 1905 105 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, सेंचुरी है। और इसकी स्थापना जो है वो 1975 में की गई थी। एक बार अच्छे से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ओके। तो बात बता रहा हूँ आपको जो है इस क्षेत्र में, है ना, एक तो बादलखोल हो गया, तपकरा हो गया, कैलाश जो संत गहिरा गुरु और रामेश्वर वाला हो गया, प्लस आपको यहीं पर, है ना, जैसे कि मैंने पत्थलगांव, कुनकुरी और जशपुर, ये तीनों जो है विधानसभा है। और आपको याद पता होगा कि यहाँ पर, है ना, ये जो क्षेत्र है कुनकुरी, यहाँ पर महागिरजाघर है, महागिरजाघर, महागिरजाघर है। और ये महागिरजाघर जो है ये 1962 में बनना स्टार्ट हुआ था, और 1979 के आसपास ये बनकर तैयार हुआ। और 1982 के आसपास इसको जो है खोला गया, सार्वजनिक किया गया। ऐसा ये इतना बड़ा है कि लगभग 10,000 लोग एक साथ मिलकर जो है प्रार्थना कर सकते हैं। और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गिरजाघर है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के कुनकुरी क्षेत्र में स्थित है। महागिरजाघर याद रखिएगा, स्पेलिंग लिखा तो देख लीजिएगा, महागिरजाघर, ठीक है, याद रखिए, ठीक, ओके। साथ में आप देखोगे कि तपकरा अनुसंधान केंद्र बता दिया, है ना। और तपकरा क्षेत्र में याद रखना सोना भी पाया जाता है। साथ ही आप देखोगे इस क्षेत्र में आपको एक क्षेत्र और मिलेगा बरजोर, और बरजोर भी सोने के लिए फेमस है। बरजोर ये भी स्वर्ण या सोने के लिए फेमस है, सोना, है ना। बरजोर, तपकरा, ईब नदी है, ये सब जो क्षेत्र है ना, ये सोने के लिए फेमस है। आप देखोगे यही जो ईब नदी है, यहीं पर एक जगह पड़ता है कोताई बीरा, याद रखिएगा, कोताई बीरा। मान के चलिए यहाँ पर मैं ऐसे ही यहाँ पर कर देता हूँ, है ना, कोताई बीरा, है ना। कोताई बीरा जो है वो बीरा, वो जो है वाटर राफ्टिंग, है ना, वाटर राफ्टिंग के लिए फेमस है, याद रखिएगा, वाटर राफ्टिंग के लिए फेमस है कोताई बीरा, जो कि आपके जशपुर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और आपको एक फेमस मधेश्वर पहाड़ आपने सुना होगा, मधेश्वर पहाड़, यहाँ पर मैं ऐसा पहाड़ बना देता हूँ, है ना, जो कि प्राकृतिक शिवलिंग जैसा दिखाई देता है, मधेश्वर पहाड़, है ना, याद रखिएगा, मधेश्वर पहाड़, मधेश्वर पहाड़, याद रखिएगा, मधेश्वर पहाड़, वो भी आपके जशपुर क्षेत्र में ही स्थित है, ठीक है। साथ ही आप देखोगे, है ना, और मेरे ख्याल से जो महागिरजाघर है उसका नाम जो है वो अवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च के नाम से रखा गया है ना। ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा, चर्च का नाम जो है। और 3 जिलों से घिरा हुआ है ये क्षेत्र, साथ ही 2 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारूडी मिलेगा। सारूडी जो है वो चाय बागान है, यहाँ पर सारूडी करके एक जगह पड़ता है, जो कि, है ना, चाय बागान के लिए फेमस है, चाय बागान के लिए फेमस है, चाय बागान के लिए फेमस है, ठीक, सारूडी चाय बागान यही फेमस है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सोगड़ा है, सोगड़ा में जो है सोगड़ा में जो है चाय संवर्धन क्षेत्र है, सोगड़ा यहीं पर बना देता हूँ, सोगड़ा, सोगड़ा, है ना, जो चाय संवर्धन क्षेत्र है, चाय संवर्धन क्षेत्र के लिए फेमस है, ठीक है ना। और आपको एक बहुत फेमस जगह है, आपका जगह का नाम है मकर भजा, मकर भजा जलप्रपात, जो कि 450 फीट, है ना, ऊंचा है, जो कि यही इसी जिले में स्थित है, यही। और अभी 2-3-4 साल वर्षों से नए साल में वहां पर मेला लग रहा है, तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये मकर भजा, ठीक है, मकर भजा जलप्रपात, मकर भजा जलप्रपात है, याद रखिएगा, मकर भजा जलप्रपात। हालांकि दानापुरी है,
फुड़िया रानी है, बहुत सारे वाटरफॉल है, बट ये जो फेमस है और ये भी फेमस है उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार और देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है अघोर आश्रम भी है ना। अघोर आश्रम आपके यही आसपास अघोर आश्रम आपको मिल जाएगा। अघोर आश्रम, ये अघोर आश्रम भी पड़ता है यहाँ पे, अघोर आश्रम यहीं पर पड़ता है ना। वो भी जो है आपके जसपुर जिले में स्थित है। सोगड़ा बता दिया, सोगड़ा में आपको बताया कि चाय का संवर्धन तो किया जाता है, साथ ही संत अवधूत राम का भी आश्रम है ना। तो यहीं पर जो है ऐसे मैं लिख देता हूँ, संत अवधूत राम का आश्रम है, राम का आश्रम है। ये भी आप जो है याद कर सकते हैं, ठीक है, ओके। किलकिला घाटियां हैं, ठीक है। और लिखारा है, लिखारा यहीं पर क्षेत्र, जो कि लिखारा जो है वो मान के चलिए एक प्रकार से प्रागैतिहासिक काल या बोल सकते हैं पूर्व नवपाषाण काल के जो शैलचित्र है लिखारा में मिलता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, लिखारा शैलचित्र के लिए फेमस है, शैलचित्र के लिए फेमस है लिखारा, ठीक है। और सोगड़ा हो गया, किलकिला घाटियां, बहुत सारी घाटियां हैं, ठीक है। मधेश्वर पहाड़ है, संत गैया गुरु है, ठीक। मनौरा बखौना चोटी, ठीक है, बखौना चोटी है। हुड़िया पहाड़ हो गया, ओके। और मथुरभजा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो कोनबीरा पहाड़ी है, कोनबीरा पहाड़ी जो है यहाँ पर भी शैलचित्र के लिए फेमस है, कोनबीरा पहाड़ी, ठीक है। और कोनबीरा पहाड़ी आपके पड़ेगा यहाँ पर जसपुर के आसपास पड़ेगा, ठीक, यहाँ पर है ना। कोनबीरा पहाड़ी याद रखिएगा, कोनबीरा पहाड़ी, कोनबीरा पहाड़ी, यहाँ पर भी शैलचित्र हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक। कोनबीरा पहाड़ी में ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। और जैसे अगर बात करें कोनबीरा पहाड़ी के अलावा इस क्षेत्र में आपको मधेश्वर पहाड़, और मधेश्वर पहाड़ जो है वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग यहाँ पर स्थित है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मधेश्वर पहाड़ तो हो ही गया है, साथ में आपको सकर साउथ कैट फिश जो कि डोरकी नदी में मिला हुआ है, सकर साउथ कैट जो कि ब्राजील क्षेत्र में मिलता है, सकर साउथ कैट फिश आपको अगर डोरकी नदी, तो डोरकी नदी ही आसपास बहती है, तो मैं यहीं पर ऐसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। ये डोरकी नदी हम मान के चलिए डोरकी, हालांकि ये इस तरफ से आएगी, बादलपुर यहीं पे बनता है, तो यहाँ पे लेकिन अब जगह नहीं है, तो यहाँ पर कर रहा हूँ डोरकी, है ना। ये जो कैट है, सॉरी फिश है, इसकी खासियत यह है कि ये ब्राजील क्षेत्र में जो है ना मिलता है, और थोड़ा सा ये मान के चलिए दुर्लभ में से एक है डोरकी नदी में। सकर साउथ कैट याद रखिएगा, सकर साउथ कैट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा जब 1818 में जब छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र के लिए ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए थे, तो इस क्षेत्र में जो है ना कैप्टन रफसीड को जो है, कैप्टन रफसीड, है ना, याद रखिएगा, कैप्टन रफसीड को इस क्षेत्र का अधीक्षक बनाया गया था 1818 के आसपास, है ना, अधीक्षक बनाया गया इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र तक जिसमें आपका सरगुजा रियासत आ जाता है, आपका ये जसपुर रियासत आ जाता है, इन क्षेत्रों में जो है अधीक्षक कैप्टन रफसीड को बनाया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करें इसमें, तो यहाँ बिरसा मुंडा के माटी के वीर पद यात्रा भी यहाँ से निकाला गया था। जसपुर के एकमात्र जिला है जिसमें बिरसा मुंडा जी के लिए, है ना, बिरसा मुंडा के लिए पद यात्रा जो है शुरू किया गया था, वो इसी क्षेत्र से माटीवीर के नाम से चलाया गया था। माटीवीर के नाम से ये जो क्षेत्र में फेमस हुए थे, यह निकाला गया था, ठीक है। और अगर बात करें तो सारोली तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। और पत्थलगांव को अभी नगर पालिका भी घोषित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन शंखनाद इस क्षेत्र में किया गया था, जो तस्कर थे, है ना, उसके लिए ऑपरेशन जो है चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था शंखनाद, याद रखिएगा, शंखनाद ऑपरेशन जो है इसी क्षेत्र में चलाया गया था, और जो तस्कर थे उनके लिए ये जो है चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन शंखनाद बोलते हैं, है ना। राजपुरी जलप्रपात है, आपको बताया बहुत सारे जलप्रपात इस क्षेत्र में। केसला पाट पहाड़ी है,
और केसला पहाड़ी में जो है वहाँ पे कुंड में आपको बहुत सारे मतलब पानी वानी जो है ये सब मिलता है, भगवान केसला के नाम से फेमस है, जो भी इसी पहाड़ी क्षेत्र पे स्थित है। ठीक है, और सर्प विज्ञान केंद्र आपको बता दिया हूँ तब करा है करके। केसला पहाड़ को 400 फीट के आसपास इसकी हाइट पड़ती है। ठीक है, देश देखा पहाड़ी है, देश देखा 1400 के आसपास पड़ता है और उसमें बहुत अच्छा मतलब नज़ारा दिखता है। ठीक है, देश देखा याद रखिएगा, देश देखा है ना, तो यहीं पे मैं बना देता हूँ देश देखा करके, देश देखा। मनोरम दृश्य देखने के लिए यहाँ पर है ना जो है इसका उपयोग किया जाता है, देश देखा पहाड़ी का। ठीक है, और अगर बात करें इसमें तो नीम गांव है, नीम गांव जलाशय बहुत फेमस है। नीम गांव जो है प्रवासी पक्षियों का एक प्रकार से घर बनता था नीम गांव, और जो ये भी फेमस है ना, याद रखिएगा नीम गांव है ना, वो भी इसी जिले में स्थित है। नीम गांव प्रवासी पक्षियों के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए याद रखिएगा है ना, प्रवासी पक्षियों के लिए नीम गांव कौन से जिले में स्थित है। हालांकि आज कम हो गया है लेकिन पहले बहुत अच्छा था है ना, इसको फिर से अगर संरक्षण दिया जाए तो ये और भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गुल्लू जलप्रपात आपको बता दिया हूँ। ठीक है, दानपुरी है ये भी आपको बता दिया, मधेश्वर पहाड़ भी बता दिया। हाथी मित्र पाठशाला जसपुर से ही चलाया गया था, याद रखिएगा। हाथी मित्र पाठशाला जो है वो भी यहीं से चलाया गया था, इसी जिले से चलाया गया था। ठीक है, ठीक है, हाथियों के लिए, हाथियों से कैसे बचा जाता है वो हाथी मित्र पाठशाला, हाथी मित्र पाठशाला भी इसी मित्र पाठशाला इसी जिले से चलाया गया था। ये भी आप जो है याद रख सकते हैं है ना। ठीक है, हाथी मित्र पाठशाला भी इसी जिले से चलाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, वन विभाग के द्वारा लारो घाटी है, लोरो घाटी जिसको बोलते हैं आप है ना, जसपुर के पास में, जो कि फूलों की घाटी कहलाती है, लोरो घाटी, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चिरचिरी जलप्रपात है यहीं जसपुर में ही चिरचिरी जलप्रपात है। ठीक है, ओके। और अगर देखें तो इस क्षेत्र में डाक पानी परियोजना चल रहा है, ईब नदी पर डाक पानी परियोजना बनाया जा रहा है, ये भी आप याद रख सकते हैं, डाक पानी परियोजना। ठीक है, ईब नदी में यहीं पर जो है परियोजना बना देते हैं, ऐसा करके परियोजना, इस परियोजना का नाम है डाक पानी परियोजना, डाक पानी परियोजना, ये याद रख सकते हैं। साथ ही अगर जसपुर में देखोगे तो लोरो की घाटी, लोरो घाटी जिसको फूलों की घाटी कहा जाता है, लोरो घाटी, याद रखिएगा। ये डाक पानी परियोजना है जो कि ईब नदी में बनाया गया है। क्लियर है। और अगर इस क्षेत्र की बात करें है ना, तो हमें जो है दानपुरी हो गया, चाय के बागान बताया था आपको है ना, आलू और टाउ प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी जसपुर में है। आलू और टाउ प्रोसेसिंग यूनिट आप देख सकते हो, बंकी नदी है यहाँ पे है ना, इसी क्षेत्र में प्रवाहित है बंकी नदी, तो वो भी आप जो है, या मिर्ची प्रोसेसिंग यूनिट है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक, बहुत सारे इस क्षेत्र में मिलते हैं। ओके, और अगर बात करें तो इस मयाली नेचर कैंप है जो कि जसपुर में ही है, मयाली नेचर कैंप याद रखिएगा। ठीक, मयाली नेचर कैंप है ना। और अगर बात करें इसमें गॉर्बेज सिटी तो है ही है। ठीक है, इस क्षेत्र में अलकनंदा जलप्रपात है, अब इस क्षेत्र में गंगा माना जाता है, अलकनंदा लिखा आ रहा है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो है तीसरा, देश का तीसरा मेरे ख्याल से हिरन पार्क भी बनाने की बात कही गई थी है ना। सरनाथ की रिसोर्ट है इस क्षेत्र में। और अगर बात करें इस क्षेत्र की तो रामतीन में रकबा बढ़ा है। ठीक, सेंध पानी जलप्रपात है। ओके, रानी दह तो आपको बता दिया, केनकेल घाटी भी बता दिया। ठीक है, और कुछ तो याद, हाँ, पेंगोलिन, एक क्षेत्र में एक जानवर मिला था, मतलब वैसे ही पेंगोलिन। पेंगोलिन जो है एक दुर्लभ जानवर है पेंगोलिन, और ये स्थानीय भाषा में इसको मेरे ख्याल से साल खोपड़ी कहा जाता है, और जिसका शिकार किया जाता है बहुत ज़्यादा। और ऐसा है मतलब पेंगोलिन और पेंगुइन में फर्क होता है। पेंगोलिन जो है एक प्रकार से देखा जाए तो वो अगर उस पर कोई हमला करता है तो फुटबॉल जैसा हो जाता है, अगर उसको कोई मारता है तब भी वो जो है उसको कुछ नहीं होता, चाहे आप लोहे से वार करो चाहे पत्थर से वार करो है ना, तब भी उसका कुछ नहीं होता। तो ऐसा जो है इस क्षेत्र में पाया है पेंगुलिन। ठीक है, और अगर मुझे और भी कुछ इसके अलावा मिलता है तो लगभग मैं जो है
आपको और बताने का प्रयास करूंगा और सोच लेता हूँ, है ना। कितने मिनट हो गए? और अगर इसमें देखिए तो एक व्यक्ति विशेष में अगर बात करें तो एक व्यक्ति थे जयदेव रामराव, जयदेव रामराव, ये भी एक व्यक्ति थे जो फेमस है इस क्षेत्र में। और कल्याण आश्रम करके, तो कल्याण आश्रम के अध्यक्ष थे, तो ये भी इसी जिले के थे। तो इतना आपको इस जिले में मेरे ख्याल से याद करना चाहिए। और अगर बाई द वे कुछ होता है मिलता है, खैर आगे और भी ऐसे कंटेंट मिलेगा, लेकिन इतना फिलहाल क्योंकि 25-26 मिनट का वीडियो बन जाता है तो काफ़ी हो जाता है ना। इसमें ज़्यादा फिर मैं छोटा करने का प्रयास करता हूँ, इसलिए ठीक है। थैंक यू।